जब जब क्वेश्चन मुश्किल होता रहा है, तब तब हौसला बढ़ता रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने वालों की कतारें बढ़ती जाएगी, तब तब सॉल्यूशन निकलती जाएगी और हम पढ़ते जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई करते होंगे और साथ में मस्ती भी करते होंगे, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो और बताइए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे आज हम लोग। देखेंगे क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखेंगे यहाँ पे कि इफ एक सेट दे रखा हुआ है क्या, x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल टू, फिर इसको राइट हैंड साइड में क्या देखा है, एक दूसरा सेट दे रखा है, ऑर्डर पेयर है। सभी क्या है, ऑर्डर पेयर है। यहाँ भी ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है, तो फाइंड दी x एंड y आपको ही निकालना है यहाँ पे। तो ऑर्डर पेयर के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया था आपको पॉइंट, वो क्या था कि जब ऑर्डर पेयर आर इक्वल कब हो सकते हैं, इफ एंड इफ ओनली जब कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। यही था मतलब। ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, यहीं से सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। तो चलिए सॉल्व करते चलेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आराम से। तो ऑर्डर पेयर का जो है हम लोग यहाँ पे एक उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट पहले लिखेंगे यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे। तो आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि भाई ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल है कब, तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, द corresponding first elements are equal and second elements are also equal। ओके, तो यही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे भाई फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये दोनों कब इक्वल होंगे भाई, यही है ना, ये दोनों कब इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, तो जो एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर है, दोनों आर इक्वल। कब इक्वल होंगे भाई, तो उसका इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये इक्वल होंगे इसके साथ, और सेकंड एलिमेंट होगा दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो चलिए, तो फिर हम करेंगे इसी के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि भाई x + x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट यही है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, यही तो है। और ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसी तरीके से तो हमने क्या किया, इक्वल कर दिया है, क्योंकि भाई जब दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने बराबर कर दिया यहाँ से। और दूसरा क्या होगा कि भाई सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि y - 2/3 इक्वल टू 1/3, यही होगा। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगा इसका। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चीज को। और ये वाला क्या है, इसे क्या बोल सकते हैं भाई, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये क्या है, सेकेंड एलिमेंट है, लेकिन किसका, ऑफ सेकेंड पेयर का। और ये क्या है,
ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी क्या है, सेकेंड एलिमेंट है ना, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, करेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो x/3 है यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ वेरिएबल है, यह कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक जगह रखेंगे। तो चलिए, तो 5/3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x/3 सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 5 - 3, इसको सॉल्व करेंगे इस चीज को, 2/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x/3 है, अब x रखेंगे यहाँ पे और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया यहाँ से क्या, 2 आया। x का वैल्यू यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आया, 2 आया। क्योंकि भाई देख लो यहाँ से, इसका यहाँ से x/3 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, x/3 इक्वल टू 2/3 कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसको मेरे को क्या करना है, वेरिएबल को अकेला करना है। अकेला करेंगे तो क्या करेंगे, अकेला रख देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो देखिए इस वाले चीज को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले के साथ, तो 2 × 3/3, 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2। क्या देखेंगे अभी, x का वैल्यू तो आ गया यहाँ पे, और y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे एक साथ और वेरिएबल को अकेला करेंगे। तो यहाँ पे 1/3 और -2/3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, और ये 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, साइन इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हुआ, 3/3 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से, y इक्वल टू 1। समझ रहे बात को, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आया, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट DG सेट B, यहाँ पे एलिमेंट इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे एलिमेंट इन्होंने दे नहीं रखा है, इन्होंने सेट दे नहीं रखा, लेकिन उसका टोटल उसके अंदर एलिमेंट है कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया है। यहाँ पे इन्होंने सेट दे दिया है कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है, याद रखिए। और फाइंड दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो इजी है, आपको मैंने जो एक प्रॉपर्टी बताया था ऑर्डर पेयर के अंदर में, तो क्या बताया था कि अगर भाई हमको पहले फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या निकालेंगे, कि भाई हमको पहले फाइंड आउट करने के नंबर ऑफ A क्या है। तो नंबर ऑफ A मतलब क्या, कि ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है। ठीक है, B सेट दे रखा है इन्होंने, क्या B सेट दे रखा हुआ है 3, 4, 5। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ B निकाले, क्या नंबर ऑफ B कितना है, तो काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ भी 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ A इन्होंने हमें यहाँ निकालना पड़ा, B सेट के लिए यहाँ पे हमको नंबर ऑफ B निकालना पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में A के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे इन्होंने खुद ही दे दिया कि नंबर ऑफ A कितना है, यहाँ पे 3 है। समझ रहे बात को, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, B का एलिमेंट दे रखा है, तो हमको बोला निकालने के लिए नंबर ऑफ B कितना है, तो काउंट के लिए 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या 3। और आपको मैंने क्या बताया था, अच्छा इसके पहले क्या है देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ A क्रॉस B, ये हमें यहाँ से निकालने बोल रहा है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पहले बताया था, क्या बताया था आपको, कि अगर हमने नंबर ऑफ P पता है, सपोज M है, नंबर ऑफ Q है ना, ये नंबर ऑफ P है, मान लीजिए P सेट है और यहाँ पे Q सेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, N है। तो अगर हमें P क्रॉस Q निकालना हो और नंबर ऑफ P क्रॉस Q निकालना हो तो क्या करना पड़ता था, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं यहाँ पे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, M × N, यही करना था। तो इस केस में भी हम लोग यही करेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा क्या, M। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ A क्या है, यहाँ पे M इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ Q मतलब B है, तो B इक्वल टू क्या है, यहाँ पे N हमारा क्या है 3 है। तो अब क्या मैंने बताया, M × N, तो कर देंगे मल्टीप्लाई 3 × 3, तो हो गया, निकल गया यहाँ पे नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 9। यही हमारा क्या है, आंसर होगा हमारा डायरेक्टली। तो ये हमारा हो गया। तो बोलेगा भाई नंबर ऑफ A क्रॉस B का टोटल कितने एलिमेंट है, तो भाई कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 9 है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि इफ G कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखा हुआ है 7 और 8।
ओके, एंड h इक्वल टू सेट दे रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट जो है 5, 4, 2। हाँ बच्चों, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये अगर आप पढ़ रहे हो चैप्टर्स रिलेशन एंड फंक्शंस, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर सेट विच इज ऑलरेडी ये कहाँ पे आपका रखा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट में, सेट चैप्टर जो है। तो पहले प्लीज गो एंड सी देयर चैप्टर 1 सेट, and after study then come on this chapter relation and functions. Did you get it? So first of all, अब मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एक आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर, वो सेट चैप्टर में आप पहले आप जाइए, विजिट कीजिए वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे जो सारे सेट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे समझ में आने के बाद आप प्लीज़ फिर यहाँ पे आप मूव कीजिएगा पहले, क्योंकि सेट आना बहुत जरूरी है। विदाउट सेट, ठीक है, आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। तो प्लीज गो थ्रू एंड विजिट देयर चैप्टर सेट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जी ले लेते हैं यहाँ पे, तो जी इक्वल टू क्या है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, भाई देख लीजिए, जी जो है यहाँ पे हमारा एक ये हो जाएगा, एच ले लेते हैं यहाँ पे, अंडा हो या डंडा, रोज खाओ, नहीं डंडा डेली नहीं खाना, अंडा डेली खाना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे जी में है, ये मान लीजिए मेरा जी सेट है, ये क्या है, जी सेट है, ये क्या है मेरा, एच सेट है। तो जी में क्या है मेरा 7, 8, ये क्या है 5, 4, 2। तो जिस तरीके से ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर से हम यहाँ पे लिखेंगे इसे। कभी भी अपने मन से आगे पीछे नहीं कीजिएगा, कभी भी ऑर्डर को मिस रीअरेंजमेंट नहीं कीजिए, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अब यहाँ निकालना है क्या, जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच में मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी पहले है, क्या है, तो जी पहले है, तो मतलब जो ऑर्डर पेयर जब हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, जब ऑर्डर पेयर जब हम बनाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा पहले जी से, फर्स्ट एलिमेंट, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो बिलोंग करेगा एच से। समझ रहे बात को, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले जी को लिखा है फिर एच को लिखा है। अब मैंने क्या बताया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑर्डर पेयर में जी का होगा। तो चलिए तो पहले क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे रिलेशन। चलिए ये इससे होगा, फिर इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर यहाँ पे इसके साथ बनेगा। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, 8 का बना सकते हो, किसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो अब आप आराम से यहाँ पे आप देख के लिख सकते हो कि भाई जी क्रॉस एच का क्या होगा यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हमारा क्या है, जी का दिया हुआ है, जी लिख लेंगे पहले यहाँ पे कि 7, 8, ये हमारा क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। उसके बाद एच का जो एक सेट है क्या दिया हुआ है, 5, 4, 2। तो चलिए तो पहले बात करते हैं जी क्रॉस एच के लिए। तो जी क्रॉस एच के लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा, पहले ऑर्डर देख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्डर पे जो बनाएंगे तो जो जी क्रॉस एच के लिए पहला एलिमेंट जो होगा वो जी का होगा। तो चलिए पहले क्या बनेगा, 7, 5, तो 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2, 7, 2। यहां से इसका सारा ऑर्डर पे बन चुका है। अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट का, अब ये खत्म हो गया, अब जो दूसरा ऑर्डर पे बनाएंगे तो उसमें भी अब 8 स्टार्ट होगा जी से, जी के लिए। तो जी के लिए होगा 8, पहले होगा 8 का 5 के साथ, 8, 5, फिर 8, 4, फिर 8, 2। ये हो गया आपका, बन गया क्या, जी क्रॉस एच। ठीक है, अब बनाना है क्या, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एच क्रॉस जी। अब बनाना है एच क्रॉस जी। तो एच क्रॉस जी, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये उल्टा हो गया, पहले जी था अब यहाँ पे एच पहले आ गया। तो कोई बात नहीं है बच्चों, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले एच का बनाएंगे, पहले अंडा, एच का पहले बना लिया। उसके बाद अब जी का बनाएंगे अंडा, फिर करेंगे डंडा। ठीक है, चलिए तो
तो जी के अब ये मेरा जो होगा कौन सा सेट होगा, एच सेट हो जाएगा हमारा ये, अभी ये जी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले एच का पूछा गया फिर बाद में जी, इसलिए जी पहले बाद में जाएगा, एच पहले आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर एंटर करते हैं वैल्यू। एच सेट में क्या क्या था, 5 4 2, तो 5 4 2, और जी सेट में है 7 8। तो अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि भाई जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो अब जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे उस ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा एच का, और उसी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा जी का। यहां तक तो आपको खोपड़िया में बात घुसी होगी पक्का। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर में बनाएंगे। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, इसका काम खत्म। अब बनाएंगे किसका, 4 का, तो 4 का होगा 7 के साथ, फिर 4 का होगा 8 के साथ। यहाँ पे भी काम इसका तमाम हो गया। अब करेंगे 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, तो यहाँ पे भी इसका काम खत्म। तो चलिए, अब जो ऑर्डर पेयर बनाने जा रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले एच का होगा। तो एच का क्या है, पहले 5 7 तो हो गया, फिर 5 8। देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ 7 पहले आ रहा है क्योंकि जी का था तो इसलिए पहले 7 आया, फिर एच के लिए 5 आया। यहाँ इस केस में एच के लिए पहले 5 आएगा क्योंकि एच के लिए क्या है, 5 है पहले। बाद में जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर का होगा, सेकंड सेट का होगा। तो जी के लिए 7 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर। ठीक है, उसी तरीके से 5 8 हो गया, 5 7 5 8 खत्म हो गया। अब आ रही बात यहाँ पे स्टार्ट होगी 4 की, तो 4 7, फिर 4 8 फिर 2 7 फिर 2 8 फिर 2 8। ठीक है, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। समझ रहे बात को यहाँ पे? तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका है, अच्छे से इसको मेंशन कीजिए। देखिए यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे 4 देखने जा रहे हैं। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको देख के क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो उसको प्लीज रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है सही का, कि एग्जैक्टली सही क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, अगर ट्रू है तो डायरेक्टली छोड़ देने का, गलत है तो प्लीज उसके लिए मेंशन कीजिए स्टेटमेंट क्या लिखना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे सब क्वेश्चन है इसके। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ P एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखा है m n और Q एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखा है n, m। तो इन्होंने क्या किया कि देन, तब आप बताइए कि P जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट है, P और Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उन्होंने क्या किया यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना के दे दिया है। मतलब आंसर भी इन्होंने बता रखा है कि ऑर्डर पेयर के इन द टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन्होंने क्या दे रखा है कि P और Q का जो ऑर्डर पेयर होगा ये बनेगा। इन्होंने ऑर्डर बता दिया मतलब। ठीक है, तो आपको बताना ये कि सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इनके आंसर में क्यों बिलीव करें भाई, सही है गलत है, जब तक खुद से नहीं निकालोगे तब तक बिलीव नहीं करने का। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या है इन्होंने दे रखा है, क्या Q P और Q सेट, P पहले आ रहा है, P क्रॉस Q, यानी P का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर पे फर्स्ट, और सेकंड एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर पेयर का वो Q बाद में आएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अंडे शेप में बना लेते हैं। ओके, ये मान लीजिए मेरा P सेट हो गया, ये Q सेट हो गया। आ रही बात समझ में? अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, P का एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे M और N होगा, और यहाँ पे Q का N और M होगा। तो अब क्या करेंगे, P क्रॉस Q है, P का एलिमेंट पहले आएगा, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, P का पहले ऑर्डर पे बढ़ेगा M के N के साथ, फिर M का M के साथ। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर बनेगा किसके साथ, फिर बनेगा यहाँ पे N का N के साथ, फिर N का M के साथ, यही होगा। तो आइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे P क्रॉस Q, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में P का ही रहेगा। तो चलिए, तो पहले क्या है, M का N के साथ ऑर्डर पेयर, तो M कॉमा N, फिर M का M के साथ, फिर M का M के साथ,
फिर सेकंड का, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो p का है, ये तो खत्म हो गया इनका। अब n की बारी है, n का n के साथ n, n, फिर n, m, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ऑर्डर पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे। एक p क्रॉस q का एक ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर, तीसरा, चौथा, 4 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। लेकिन इस केस में p क्रॉस q में सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। तो मतलब कि इन्होंने जो देखा वो गलत है, फॉल्स है। आ रही बात समझ में? एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, ये वाला करेक्ट आंसर है हमारा p क्रॉस q। लेकिन ये वाला यहाँ पे इन्होंने दे रखा है तो गलत है, मतलब ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर है। एक्चुअल में कितना ऑर्डर पेयर आएगा? 4, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है बात बाबू, समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं सेकंड सब क्वेश्चन में। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या कि a सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा और b सेट के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसे नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी a के अंदर कोई एलिमेंट है, b के अंदर भी कोई एलिमेंट है, तो देन a क्रॉस b, जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, a क्रॉस b, तो इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो बता रहा है कि भाई तब a क्रॉस b जो होगा वो क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। कुछ इस तरीके से x, y, ठीक है, इन्होंने मान लिया है कि x, y है, क्योंकि a में क्या कौन सा एलिमेंट नहीं दे रखा है, b में कौन सा एलिमेंट नहीं दे रखा है, तो इन्होंने एज्यूम किया कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा x, y बनेगा, ठीक है, और x इसको बिलोंग करेगा पहले a को और y करेगा b को। तो ये देखने से तो लग रहा है कि ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्यों? क्योंकि भाई हमने पहले बताया है आपको कि जब अगर हम यहाँ पे अगर बनाते हैं इस केस में कि a है ये मेरा सेट और ये b सेट है, ठीक है, b सेट है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? x है, 1 है, यहाँ पे y और 2 है मान लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अगर हम क्या बोल रहे हैं a क्रॉस b, मतलब a यहाँ दे नहीं रखा है, एलिमेंट नहीं दे रखा है, हमने क्या किया? एज्यूम कर लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। क्या कर रहा है? हमने क्वेश्चन के हिसाब से एज्यूम कर लिया है। तो क्या करेंगे? x पहले ले लिया इसमें, y इसमें ले लिया b सेट में, ये मेरा b सेट है, ओके। तो अब देखिए a क्रॉस b का मतलब क्या है? जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है इस तरीके से ऑर्डर पेयर, ठीक है, तो उसमें a का एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट पहले आएगा, ठीक है ना, और b का जो एलिमेंट होगा सेकंड वाला उसी ऑर्डर पेयर में सेकंड होगा। तो इस अगर केस में हम देखें तो भाई अगर देखें बात किया जाए तो भाई ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। तो अगर इसका हम एक ऑर्डर पेयर लिखे, कोशिश करने जाए कि a क्रॉस b की बात करें, तो ऑर्डर पेयर मान लो हम एक ही ऑर्डर पेयर लिखते हैं। इसका एक्चुअली कितना? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेगा? 4। ठीक है, हम अभी एक ही लिखते हैं, x, y, फिर x, 2, फिर 1, y और 1, 2। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, ये कहीं किसी में दिया नहीं है इन्होंने, ये मैंने एग्जाम्पल अपने मन से लिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। बात समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या कि मैंने अगर ऐसा ले लिया है तो अब आप देखिए कि भाई जो मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर पेयर में क्योंकि ये पहले है हमारा, तो इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो है क्या है? x है, वो किसका होगा? a का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा? b का। तो सेम यही बात तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? पहले a को। तो हाँ भैया देखो x किसको बिलोंग कर रहा है? पहले a को ऑर्डर पेयर में, और y किसको बिलोंग कर रहा है? b को। तो देखिए x बिलोंग कर रहा है a को, y बिलोंग कर रहा है b को। तो मतलब ये वाली बात जो है इन्होंने जो कही है वो सही है, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इससे देखे डिसाइड होता है कि a क्रॉस b में सबसे पहला वाला लेटर कौन सा आ रहा है। तो ये वाली बात सही है, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, और y भी बिलोंग कर रहा है b को, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि a इक्वल टू 1, 2 है और b इक्वल टू 3, 4 है, ठीक है। तो क्या निकालना है यहाँ पे? a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, ठीक है, a क्रॉस फिर b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 है। आपको ये प्रूफ करना है कि इन्होंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, सही है या गलत है बताना है। तो भाई आपको पता होगा कि b इंटरसेक्शन 5, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी नल सेट के साथ या एम्प्टी सेट के साथ या 5 के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हमेशा एम्प्टी सेट आता है या नल सेट आता है या 5 सेट आता है। आ रही बात समझ में यहाँ पे? तो ये आपको पहले मैंने ये बात कहाँ से आती है, ये रूल कहाँ से लग रहा है? सेट चैप्टर सेट से। तो
प्लीज़ आप लोग अगर नहीं पता है सेट चैप्टर क्या होता है तो हमने वहाँ पे वीडियो डाल रखा है, प्लीज़ उसको जाके विजिट कीजिए, चैप्टर सेट को अच्छे तरीके से समझ लिए, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अपने आप बनाइए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, ये आपका फाई आएगा रिजल्ट, मतलब इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, फाई के बराबर आएगा। और मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया है क्या, रिलेशन फंक्शन वाले में क्या पढ़ाया था कि भाई अगर ए क्रॉस अगर हम फाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, फाई आएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं क्या, बात आ रही है यहाँ पे क्या, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, और ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज है ऑफ सेट का, और ये जो प्रॉपर्टीज है किसका, बताइए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ है किसका, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का है ये, आ रही बस में, ये रिलेशन एंड फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, और ये वाला कहाँ का, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का है। तो चलिए अब इन दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैंने आपको बताया था सेट चैप्टर से कि बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू, ए क्रॉस फाई हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखा हुआ इसका। और ए क्रॉस फाई क्या होता है, यहाँ पे फाई होता है, ये प्रॉपर्टीज है किसका, रिलेशन फंक्शन का, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, फाई आएगा। मतलब इन्होंने जो बात दे रखा है, ये मेरा LHS है और ये RHS है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, तो ये हमारा LHS हो गया और RHS हो गया। मतलब इन्होंने जो बात दे रखी है वो बिल्कुल ट्रू है, सही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को तो समझ में आया होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। प्लीज आप लोग चैप्टर जो सेट है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ ए एक ऐसा सेट है जिसमें अंदर दो एलिमेंट दे रखे हैं -1, 1, तो फाइंड आपको करना है क्या, ए क्रॉस ए, ये कुछ दिख रहा है ऐसा, कुछ पहले पढ़ाया था आपको, ये ट्रिपल रोल कर रहा है क्या, ए क्या कर रहा है, ट्रिपल रोल कर रहा है, डबल रोल भी नहीं कर रहा है, ट्रिपल रोल कर रहा है। तो बस मजा आ जाएगा ट्रिपल रोल में, मतलब क्या, ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट। मतलब यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था ट्रिपलेट के लिए ऑर्डर पेयर कैसे बनाते थे, पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे सेम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, ए क्रॉस ए का, फिर उसका ऑर्डर पेयर जो आएगा उसका करेंगे फिर क्रॉस इस ए सेट के साथ, आ रही बात समझ में, फिर वहां पे भी ऑर्डर पेयर फिर से निकालेंगे। तो ये बताइए, अगर इस वाले ए क्रॉस ए में अगर निकालते हैं तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर में, एक ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट होंगे, 2। जैसे ही हम ट्रिपलेट ए में आते हैं तो एक ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट हो जाते हैं बच्चों, तब उसमें हो जाते हैं 3, ठीक है। तो याद रखिए, तो कैसे, तो 1 बाय 1 करके यहां पे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे क्या हमारा है, पहले ए, ठीक है, फिर ए की बारी, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में ए भी ए सेट है, ठीक है, ए भी ए सेट है। चाहे तो मान सकते हैं ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके बुक में बी की जगह पे ए ले लिया और सी की जगह पे भी ए ले लिया, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ गया ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो चलिए, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हाँ भाई ए है तो यहाँ भी ए नहीं ले सकते, लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे, एलिमेंट -1 और 1, यहाँ भी क्या लिखेंगे -1 1, क्योंकि ए क्या है, यही एलिमेंट है, इसमें भी ए आएगा, इसमें भी यही एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसका बनाने के लिए पेयर, तो यहाँ पे इसके साथ बनेगा, फिर इसका साथ बनेगा, ओके, फिर बनेगा इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट फर्स्ट वाले इसका रहेगा, सेट का रहेगा। तो चलिए अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, किसका, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, सिर्फ 2 का। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा ऑर्डर पेयर में, -1 का -1 के साथ, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ। चलिए -1 फिर -1 के 1 के साथ, खत्म हो गया कहानी। फिर निकालेंगे 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, आ रही बात में, तो 1 का -1 के साथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो 1 का -1 के साथ हो गया, फिर निकालेंगे क्या, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, आ रही बात समझ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे,
अब ये हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर आ गया है। अब इसका निकालेंगे इस ऑर्डर पेयर का इस सेट के एलिमेंट के साथ। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, इजी वे में बताऊंगा, आपके दिमाग में खोपड़िया में बात घुस जाएगी। ठीक है, तो कैसे, आइए देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा अंडा बनाते हैं जहाँ पे उस अंडे में सभी लोग अच्छे से समा जाए। ये थोड़ा अच्छा सा डायग्राम नहीं बना भैया, ठीक है। तो यहाँ से, अरे यहाँ से गड़बड़ाओ मत भैया, यहाँ से गड़बड़ाओ नहीं, आ जाओ आराम से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये जो सेट कहलाएगा ये A क्रॉस A का सेट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सिलेक्शन में ये यहाँ पे A सेट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। आपको पता है कि A क्रॉस A के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो कौन कौन सा है हमारा, यहाँ पे है, ऑलरेडी दे रखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे -1, 1, सॉरी यहाँ भी -1 है, दोनों -1 है। फिर यहाँ पे कितने टोटल, 1 2 3 4, तो 4 है। फिर यहाँ पे -1, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 1। यहाँ पे क्या है A के लिए -1 और 1, तो -1 और 1। तो चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका खेल। तो पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यही होगा। इसके साथ हो गया, यहाँ पे हुई क्यों ना भैया। फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका भी हो ही गया। फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका भी हो ही गया ना। फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। बस अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने क्या किया, A क्रॉस A का अब निकालेंगे इस A के साथ। तो इसका वाला जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा पहले इसका होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका A क्रॉस A, यही है हमारा। इसका क्या कर रहे हैं, इस पूरे को मान लीजिए, पूरा एक यूनिट मान लीजिए, पूरा A क्रॉस A को। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं A क्रॉस के साथ, ठीक है। इस पूरे को A मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके साथ निकाल रहे हैं। इसका जो ऑर्डर पेयर में जब एलिमेंट आएगा सबसे पहले इसका आएगा, इस वाले का पहले ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इनका आएगा, उसका जो सेकंड एलिमेंट आएगा इसका आएगा, याद रखिए। उसी हिसाब से करेंगे यहाँ पे। तो चलिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं। पहले क्या था, 2 था सेट में, तो यहाँ पे क्या आते थे 2 एलिमेंट। अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे एलिमेंट में 3 आएंगे, बता दिया था पहले ही आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर होगा यहाँ पे क्या कि एक, चलिए अभी इसमें A क्रॉस A में पहला वाला जो एलिमेंट है ये है, तो यही लिख दीजिए यहाँ पे -1, -1। फिर जो इसका जो दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो किसके दूसरे सेट के साथ आएगा, वो है हम -1, तो -1 आ जाएगा। ये एक बन गया सेट। यहाँ देखिए 3 एलिमेंट आ गए, 1 2 3। फिर उसके बाद इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ होगा, तो लिखिए -1, -1, 1। फिर उसके बाद इसका इस दोनों साथ पूरा खत्म। अब इसका बारी है, तो लिखेंगे -1। देखिए यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने पहले माना है, ये बाद में है, इसी वजह से इसका जो एलिमेंट है पहले आ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले आ रहा है, इसका बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का पहला जो है A क्रॉस A का पहला एलिमेंट यहाँ आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, फिर जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा ऑर्डर पेयर में, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, हमने ये हो गया। अब -1, 1, इसका किसके साथ बना रहे हैं, -1 के साथ, -1 हो गया। फिर इसका इसके साथ, तो -1, 1, ये हो गया। फिर इसका इसके साथ, तो हो गया 1, -1, फिर 1, -1, 1। फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो 1, 1, फिर इसका -1, ठीक है। फिर 1, 1, फिर 1, यही आपका आएगा। तो अब देखेंगे कि भाई हमारा जो ये बना ट्रिपलेट A क्रॉस का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कितने ऑर्डर में आएंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसके अंदर। तो काउंट करते हैं। तो अगर हम इसका निकालना चाहें, जैसे पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, फिर भी हमारा सही है या गलत है निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस A का, फिर इसको निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ A का निकालेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्या निकलेगा, A क्रॉस निकल जाएगा यहाँ से। इसका कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 है। इसका कितना है, 2 है, 2 ही है ना, यहाँ पे 2 है। उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉस निकालेंगे, तो क्या करेंगे m × n, यही पढ़ाता है, तो 4 × 2 हो जाएगा, मतलब टोटल 8 एलिमेंट आएगा इसके अंदर। ऑर्डर पेयर कितना आएगा, टोटल ऑर्डर पेयर 8 आएगा। देखते कौन करेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 करेक्ट है बिल्कुल। क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोल रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट में यहाँ पे ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना के दे दिया है, मतलब इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ही दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने? कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने कर ही दिया है यहाँ पे, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया है। इन्होंने ऑर्डर पेयर ही बना दिया, जैसे हमने ऑर्डर पेयर यहाँ बनाए थे ना, इन्होंने ऑर्डर पेयर बना के रख दिया पहले ही, हमारा काम आसान हो गया। तो अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड ए एंड बी, मतलब ए में क्या एलिमेंट होगा और बी में क्या एलिमेंट होगा अगर ऑर्डर पेयर ये है तो इन्होंने पहले क्या दिया था, एलिमेंट दे रखा था, तो ऑर्डर पेयर पूछते थे। अब इन्होंने क्या किया है, ऑर्डर पेयर दे दिया है, मतलब ऑर्डर पेयर दे दिया है। अब क्या पूछ रहे हैं कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, यही है यहाँ पे। तो सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैसे भी आपको पता है कि भाई जब हम ए लिखते हैं तो ए में क्या होता है, इस ऑर्डर पेयर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट वाले सेट को, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, वो सेकंड सेट को। आ रही बात समझ में? इसमें भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है किसको बिलोंग करेगा, ए को, जो सेकंड एलिमेंट हो किसको बिलोंग करेगा, वो बी को। इसमें भी क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, यही करेगा ना। नहीं समझ में, इसको मैं अलग कर देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो है आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रहेगा, वो बी को रहेगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे समझ रहे बात को? यहाँ भी वही फर्स्ट एलिमेंट किसको रहेगा, ए को, और सेकंड एलिमेंट किसका रहता है, सेकंड सेट को। तो चलिए अब हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ए है, वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, तो मतलब ए आ गया। फिर इसमें जाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, बिलोंग करेगा ए को, तो ऑलरेडी हमने ए लिख दिया है। और चैप्टर सेट से हमने सीखा था कि कभी भी सेट जब हम बनाते हैं तो कभी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, इसीलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ए लिख दिया है। तो दो ए है यहाँ पे, इसलिए हम एक ही ए लिखेंगे। चलिए इसको छोड़ देंगे फिर दूसरे ए को, क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे जाएंगे तीसरे वाले सेट, यहाँ पे बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे क्या है, तो बी कॉमा एक्स है, तो पहला एलिमेंट ए को, पहला एलिमेंट क्या करेगा, ए को जाएगा, तो हो गया। फिर इसमें जाएंगे चेक करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट भी ही है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो हमने ऑलरेडी एक बार लिख दिया, तो उसको फिर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बी के लिए आते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड एलिमेंट जो है किसको बिलोंग करेगा, बी को, तो एक्स हो जाएगा। इसमें आएंगे वाई है, वाई भी किसको बिलोंग करेगा, सेकेंड वाले सेट को, हो गया। फिर इसमें आएंगे तो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को, तो एक्स ऑलरेडी हमने यहाँ ले लिया है, तो रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। वाई भी यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, रिपीट हो रहा है, तो नहीं लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे ए का ये एलिमेंट हो गया, बी का ये एलिमेंट हो गया। तो अगर इसको लिखना चाहें आप अगर, तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ठीक है कि वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets P and Q is defined as P cross Q। यही होगा हमारा P cross Q। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई P क्रॉस Q है, जिसका मान लीजिए एलिमेंट है यहाँ पे बन रहा है ऑर्डर पेयर में, एक M बन रहा है, एक N बन रहा है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, तो क्या होगा, M किसको बिलोंग करेगा, हमेशा P को करेगा, एंड जो N करेगा बिलोंग वो किसको करेगा, Q को, यही होगा। तो इस केस में भी क्या देख रहे हैं कि जो भाई ये जो ऑर्डर पेयर था हमारा, ऑर्डर पेयर में मान लीजिए ये हो गया M मान लीजिए N क्या है, X मान लेते हैं, जो पहला एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, P को, तो पहला वाला बिलोंग किसको करेगा, A को। फिर दूसरा जो है एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी क्या था, N किसको बिलोंग कर रहा था, Q को। तो इसको भी एक जनरल फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट। ये वाला आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आप लोग को। 7 लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट सेट ए का सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 1 and 1, 2,
बी का एक सेट है जिसमें दे रखा है 1, 2, 3, 4। सी एक थर्ड सेट है जिसमें 5, 6 एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है उसमें। डी एक चौथा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, जो 5, 6, 7, 8। वेरीफाई, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि वेरीफाई दैट फर्स्ट में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन जो है सी के साथ, जो एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, किसका, ए का, वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए क्रॉस सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इसके बराबर होगा। फिर यहाँ दूसरा निकालना ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर फर्स्ट जाते हैं यहाँ से, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, यही है। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग पहले एलएचएस लेके चलेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस हमारा क्या है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एलएचएस पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। पहले हमें अभी नीड क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले। तो अगर बी इंटरसेक्शन सी हमें मालूम हुआ तो हम आराम से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए का। तो पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो उसका पहले देखेंगे क्या है, इसका सेट बनाते हैं बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी और सी में देखेंगे, बी में क्या 1, 2, 3, 4 और सी में क्या 5, 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तभी तो वही तो बनेगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों कोई कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बी और सी में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सीट होगा या फाई लिखेंगे, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। तो अब निकालेंगे क्या, यहाँ से ए क्रॉस निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस हमारा क्या है 1, 2। तो ये एलिमेंट है यहाँ पे 1, 2। इसका निकालेंगे क्रॉस किसके साथ, फाई के साथ और एम्प्टी सेट, दोनों एक ही है, नल सेट एम्प्टी सेट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो फाई के साथ। और आपको पता है मैंने प्रॉपर्टीज बताया था क्या, कि अगर ए क्रॉस फाई के साथ होता है तो जो भी कोई सेट हो वो फाई के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या था आपका, प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा और एम्प्टी सेट हो जाएगा या तो नल सेट हो जाएगा। समझ रहे बात को यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आरएचएस, ओके। आरएचएस देखते हैं यहाँ से। तो पहले क्या बोल रहा है हमें निकालने, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले यहाँ से आरएचएस के लिए, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के लिए आपको बताया है मैंने क्या करना है, कुछ नहीं। देखेंगे पहले कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें क्या है 1 और 2, क्या है 1 और 2। तो 1 हो गया और 2 हो गया, इसमें 1, 2, 3, 4, यही है ना हमारा 4। तो चलिए, तो पहले लिख लेते हैं इसका 1 क्या देखते हैं 1 का। और ये हमारा क्या है, ए सेट है और ये बी सेट है। ये पहले आ रहा है, ए क्रॉस बी में ए पहले आ रहा है, इसलिए ये जो ऑर्डर पे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से ही आएगा। फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का देखेंगे। तो 2 का जब दिखाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 2 का 1 के साथ है ना, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। आ रही है बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एलिमेंट चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे। इसका जो लिखेंगे पहले 1, 1 का 1 के साथ, ये जो 1 है क्या आ रहा है, इस ए सेट क्या आ रहा है, और बी का जो है सेकेंड एलिमेंट बी से आ रहा है ऑर्डर पेयर में। फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, ठीक है, फिर 1 का 4 के साथ, यही आ रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे निकालेंगे यहाँ से कॉमा, ये 1 का खत्म हो गया ए सेट से, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, 2, 3, फिर 2, 4, 2, 4, खत्म हो गए सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि भाई नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, जो ए में जो एलिमेंट है कितने और बी में जितने एलिमेंट हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, तो m इंटू n करते थे। तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, तो 4 2 जा 8, इसमें ऑर्डर पे कितने हैं 8 आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये करेक्ट है। चलिए अब निकालेंगे क्या, a क्रॉस c। अब निकालेंगे क्या, a क्रॉस c। अब बात आ रही है a क्रॉस c के लिए।
तो ठीक है, तो ए क्रॉस सी भी निकाल लेंगे यहाँ पे। देखेंगे भाई कि ए क्रॉस सी के लिए क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे ए है, क्या है, ए है, और ये मेरा सी है। ये ए सेट हो गया, ये सी सेट हो गया मान लीजिए। और ए सेट के अंदर क्या है हमारा नंबर 1, 2, तो 1 हो गया ये, और 2 ये हो गया। सी में क्या है 5 और 6, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको बताया है मैंने कि अगर बात हो रही है ए क्रॉस सी में, ए पहले आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो चलिए पहले करते हैं ए का 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ। तो यहाँ पे चलिए करते हैं आराम से, यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले एलिमेंट आएगा ए से, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए का 1 है, 1, 5। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का यानी सी के साथ, सी का आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे 1 का 6 के साथ, 1, 6, फिर 2 का 5 के साथ, 2, 5, फिर 2 का 6 के साथ, 2, 6। यही आएंगे, यहाँ पे भी 2 है एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए इंटू से निकालें तो क्या होगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो काउंट करते हैं, ऑर्डर में कितना आएगा 4, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, करेक्ट है यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं इन्होंने, क्वेश्चन दिया आरएचएस में क्या कि इनका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो भाई यहाँ भी हमारा ऑर्डर पेयर आ गया, यहाँ भी ऑर्डर पेयर आ गया। अब देखेंगे कि इनका इसका जो इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या आता है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देखते हैं क्या आता है। ऑर्डर पेयर सेम आना चाहिए। 1, 1 इसमें है क्या, नहीं है। 1, 2 इसमें है, नहीं है। 1, 3 ऑर्डर पेयर इसमें है, नहीं है। 1, 4 इसमें ऑर्डर पेयर है, नहीं है। 2, 1 इसमें है, ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर जो है इसमें है 2, 1 नहीं है। 2, 2 है क्या, 2, 3 है क्या, नहीं है। 2, 4 है क्या, नहीं है। फिर 1, 5 इसमें चेक करते हैं है क्या, 1, 6 इसमें है क्या, 2, 5 इसमें है क्या, नहीं है। 2, 6 इसमें है क्या, नहीं है। मतलब इसका क्या है, जो नहीं आएगा कोई भी, मतलब दोनों में क्या इंटरसेक्शन है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में इसका जो ऑर्डर पेयर आया होगा, इसका जो ऑर्डर पेयर आया होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। तो देयरफॉर LHS = RHS हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। समझ रहे बच्चों। तो ठीक है, तो यहाँ भी 5 हो गया, और देखिए यहाँ भी हमारा 5 हो गया। तो दोनों हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड सबसेट की, सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए देखेंगे। तो अब बात हो रहा है कि ए क्रॉस सी जो है इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ठीक है, ए क्रॉस सी तो अभी हमने निकाला है, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस सी निकाला है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं चुपचाप से, ए क्रॉस सी का वैल्यू क्या निकाला था हमने, यहाँ से देखेंगे आराम से ऑलरेडी 1, 5, फिर 1, 6, उसके बाद फिर निकालेंगे यहाँ पे क्या 2, 5 यही निकाला था। फिर बात आ रही है यहाँ पे 2, 6, तो 2, 6 है। तो ये हमने ए क्रॉस सी निकाला था, जहाँ से टाइम हमने बचा लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो निकाला था ए क्रॉस सी। अब बात करते हैं बी क्रॉस डी, ठीक है। तो बी क्रॉस डी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो बी क्रॉस डी निकालते हैं यहाँ से। तो बी क्रॉस डी, तो कहने का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, भाई पहले आराम से बना लेते हैं। बी का जो है यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, और डी के लिए भी यहाँ पे पहले एलिमेंट आ जाएगा। तो ये वाला जो किसका पहला एलिमेंट है, क्योंकि बी पहले आ रहा है यहाँ पे बी क्रॉस डी में, तो ये हो जाएगा हमारा बी सेट हो जाएगा यहाँ पे। ये डी सेट के लिए बना देते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा, बी में 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4। डी में क्या आ रहा है देखेंगे, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है देखेंगे पहले। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, और इसका जो होगा सेकंड ऑर्डर, उसी ऑर्डर पेयर में क्या होगा सेकंड एलिमेंट होगा वो। तो इसका बनाएंगे इसके साथ, फिर इसके साथ बनाएंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यही होगा ना। फिर इसको करेंगे 2 का बनाएंगे। चलिए 2 का बना लेते हैं। 2 का फिर 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर बनाएंगे 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ, ठीक है। अब क्या बात करेंगे यहाँ पे 4 का। तो 4 का बनाएंगे तो 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, ऐसे बनेगा रिलेशन इसका।
तो चलिए यहाँ पे सभी लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा तो बी क्रॉस डी, यानी बी का जो पहला एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा, तो 1,5, फिर 1,5 हो गया, 1,6, फिर 1,7, 1,8, तो 1,6, फिर 1,7, फिर 1,8, फिर यहाँ से 2,5, फिर 2,6, फिर 2,7, फिर 2,8, फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, फिर इसके बाद यहाँ से 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 6, 4 का 7, 4 का 8, फिर 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, यही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई ए क्रॉस सी जो है इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो मतलब ए क्रॉस सी का जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर होगा, जो मतलब एलिमेंट होगा, वो बी क्रॉस डी में भी होना चाहिए, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें भी होना चाहिए, बी क्रॉस डी में भी, तो तभी सबसेट कहलाएगा। तो चेक करते हैं 1,5 है क्या इसमें? हाँ है यहाँ पे। 1,6 हाँ है यहाँ पे। 2,5 है यहाँ पे। 2,6 है यहाँ पे। और इसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, और या आप एलिमेंट कह सकते हो, ये अगर ये देखा जाए पूरा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? एलिमेंट हो सकता है ए क्रॉस सी के लिए, या फिर आप ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हो। तो सभी के सभी यहाँ पे ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में भी है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे एज यहाँ पे फॉर ऑल के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं? अगर इस ऑर्डर पे को हम एक जनरल फॉर्म में लिख दें एक्स वाई, ठीक है, क्या एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई पे हम लिखेंगे कि भाई एक्स हम दिखा देंगे यहाँ पे कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, कर रहा है ना जी यहाँ पे। और वही जो एक्स कॉमा वाई जो है, यही एक्स कॉमा वाई देखिए, और किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे? एक्स कॉमा वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? बी क्रॉस डी को भी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? देखो कैसे, एक्स कॉमा वाई जो है ए क्रॉस सी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई जो है बी क्रॉस डी को भी बिलोंग कर रहा है। कैसे? तो देखो, अगर मान लो इसको एलिमेंट मान लेते हैं, ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? इस ए क्रॉस सी के लिए सेट में है। एक 1,5 भी देखिए बी क्रॉस डी में भी है, इसलिए हम ये बिलोंग कर रहा है किसको? इसको भी, और इसको भी बिलोंग कर रहा है। और ये बिलोंग कर रहा है कैसे मालूम चलेगा? तो सेट में पहले पढ़िए चैप्टर सेट में 1 को, ठीक है, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ अच्छे तरीके से, तो आप पहले उससे देखिए, ठीक है, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। और ये जो 1,6 है, ठीक है, ऑलरेडी इसको बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, और ये जो 1,6 है ये बी क्रॉस डी को भी बिलोंग कर रहा है। 2,5 ए क्रॉस सी को भी बिलोंग कर रहा है, और 2,5 बी क्रॉस डी को भी बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पे है ना, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है। और 2,6 ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस सी को, और 2,6 बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस डी को। तो मैंने वही चीज दिखा है। तो अगर ये चीज इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग? डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ए क्रॉस सी है ना, वो क्या कर रहा है? सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि क्या बी क्रॉस डी सबसेट ऑफ ए सी का है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1,7 नहीं है इसके अंदर, 1,8 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर है क्या हो या एलिमेंट को, ये इसमें ए क्रॉस सी में नहीं मिलते, इसलिए बी क्रॉस डी सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी का नहीं होता। क्योंकि ए क्रॉस सी का जितने भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर है या क्या एलिमेंट है, वो सारे के सारे यहाँ बी क्रॉस डी में मिल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस सी इसका सबसेट होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या करेंगे? 8 देखेंगे। तो 8 में क्या है क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखा है 1,2, बी एक ऐसा सेट है जिसमें दे रखा हुआ है एलिमेंट 3,4। तो राइट ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला दो सेट का, ए और बी का। फिर इसमें क्या बताना है कि भाई हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी हैव। फिर ए क्रॉस बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लोगे ना, उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई उसका सबसेट टोटल कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसका सारा का सारा लिस्ट बनाना पड़ेगा। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपने बताया यहाँ पे, सारे का सारा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भाई सबसेट इसके कितने होंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, आराम से देखेंगे और समझते चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे पहले क्या करते हैं? ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो ए क्रॉस बी के लिए चलिए, तो पहले मैंने क्या बताया था आपको कि ए क्रॉस बी के लिए पहले अंडा बना लेते हैं। अंडा, ये हो गया ए का अंडा, ये हो गया बी का डंडा नहीं, बी का डंडा नहीं, बी का अंडा है। फिर ए का ये सेट हो गया और बी का ये सेट हो गया। ओके, तो ए के अंदर क्या है यहाँ पे 1,2 यानी 1 आएगा और 2 आएगा। यहाँ पे भी 3,4 यानी 3 और 4 आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई, ए पहले है, ए क्रॉस बी में ए पहले है, मतलब ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए सेट से आएगा। तो ये पहले 1,3 फिर 1 का 4 के साथ, ठीक है। फिर क्या बनेगा यहाँ पे 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ बनेगा यहाँ पे। चलिए, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें अभी, तो पहले जो ए सेट का जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट वही आएगा। तो ए में क्या है 1 है पहले, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1,3, तो 1,3, फिर 1,4, तो 1,4, फिर इसके बाद ये 2,3, 2,3, फिर 2,4, 2,4। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर बोल दो या ये पूरा का पूरा जो एक यूनिट है, ये पूरा का पूरा जो एक यूनिट है, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो। क्या ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हो इसे, टोटल आप बोल दो ना भाई, इसे क्या बोल सकते हो। ये टोटल क्या निकला हमने क्या निकाला, ये निकाला ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि भाई ये 2 सेट का एलिमेंट एक साथ बन के आता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक बन के आया, फिर साथ में एक और बन के आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और इसको पूरा का पूरा एक अगर यूनिट मान ले, सबको क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक यूनिट मान ले, अगर एक यूनिट मान ले तो सबको क्या बोल सकते हैं, एक एलिमेंट बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलते हैं एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अगर 2 to 4 को एक हम एक यूनिट मान ले, इसको भी एक यूनिट, इसको भी यूनिट, इसको भी यूनिट, जैसे इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और डी, कितने एलिमेंट हो गए ए, बी, सी, डी, मतलब कितने एलिमेंट हो गए 4। आ रही बात समझ में, खोपड़िया में बात घुसी, ठीक है। उसी तरीके से अब पूछ रहा है भाई, तो अगर हम बात करें इस केस में, इस थोड़ी देर के लिए कि भाई ऑर्डर पेयर भी अगर एलिमेंट के बराबर हो सकता है, यहाँ पे टोटल तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कितना है, टोटल 4 है, 1 2 3 4, ऑर्डर पेयर कितना है 4। उसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात करें तो वो भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि अगर इसको पूरा एक यूनिट मान लें, इसको भी एक यूनिट मान लें, इसको भी एक यूनिट मान लें, इसको भी एक यूनिट मान लें, तो कितना एलिमेंट होगा भाई, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, 4 ही एलिमेंट है। तो ऑर्डर पेयर भी मतलब 4, एलिमेंट भी 4, क्योंकि ऑर्डर पेयर को भी हम क्या बोल सकते हैं, हाँ एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल हैव इन ए क्रॉस बी। अब आ रही है बात सबसेट की। तो भाई अगर हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, क्या बात करें, सबसेट इन ए क्रॉस बी, तो हमने क्या किया था, सेट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर पावर सेट पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला था कि अगर हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उसके अंदर, उस पावर सेट के अंदर, ठीक है। पावर सेट बोलो या सबसेट बोलो, बात देखिए वहां पे क्या हमको निकालना भाई, एलिमेंट कितने हैं सबसेट के अंदर, ठीक है। तो क्या करना पड़ता था वहां पे, हमें 2 to the power n निकालना पड़ता था वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे यहाँ पे 2 to the power n, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये n क्या है हमारा, ये n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ निकाल रखा हुआ है, तो बस डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितने होंगे, तो चलिए तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 2 to the power n कितना है यहाँ पे 4 है, इसी को तो n बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे n बोल दीजिए, तो क्या है यहाँ टोटल 4 है, तो n का वैल्यू रख दीजिए 4, ये कितना आएगा 16, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं ना इसको, कैसे, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि ठीक है आपने तो बता दिया कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ विल हैव ए क्रॉस बी, तो ये निकाल के मैंने बता दिया यहाँ तक। अब बोल रहा है कि भैया उसका लिस्ट भी बनाइए, आप क्या कीजिए, लिस्ट भी बनाना पड़ेगा आपको उसका। आ रही बात ना समझ में, किसका लिस्ट बनाना है, याद रखिए नंबर ऑफ सबसेट का, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे, तो चलिए लिखाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे कि
ऑल सबसेट लिस्ट, लिस्ट ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। तो भाई याद रखो, अगर हम सबसेट बना रहे हैं किसी भी सेट का, अगर हम सबसेट बना रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, फाई आता है। फाई किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ जिन बच्चों को अगर ये बात नहीं समझ में आई कि फाई कैसे हो गया था सबसेट इस ए क्रॉस बी का, मतलब इसको भी एक तरह से ए क्रॉस बी को भी क्या मान सकते हैं, सेट ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि ए क्रॉस बी भी क्या देता है हम क्लास में, एक सेट ही तो देता है। तो किसी भी सेट के लिए क्या हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन और बंद करना पड़ता है। एक तरह से ये भी एक तरह का सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं ए क्रॉस बी, इसको भी हम एक तरह से सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई ये फाई कैसे आ गया, तो प्लीज उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे एक चैनल पर जाके वहाँ पे एक सेट चैप्टर का मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज डाल रखा है। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कराया हुआ है और हमने एक प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी कराया हुआ है विद एग्जाम्पल के साथ। तो प्लीज उसे जाके देखिए और कॉन्सेप्ट समझे कि हमने कैसे कैसे वहाँ पे किया हुआ है। वहाँ कौन समझ में आ जाए तो आपको यहाँ पे टोटली आराम से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा भाई फाई कैसा आया। तो प्लीज, और जिन बच्चों को हमारे साथ इंटरेक्शन हो चुका है पहले भी, तो उन्हें ये यहाँ पे इस चीज़ कैसे आया उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले फाई, और फाई को कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सेट बनाने के लिए, सबसेट निकालने के लिए क्या पहले क्या होना पड़ता है, सबसेट करने के लिए किसी भी सेट को, किसी भी एलिमेंट को पहले क्या होना का सेट बनना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, सेट बनना पड़ता है, तभी वो क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट को पहले हमारा सेट बनना पड़ेगा। तो अभी क्या है ये, अभी इसको सेट मत समझ लेना, अभी इसके अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, ये एक तरह से एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को पहले हमें ये क्या बोलते हैं, सेट बनना पड़ेगा पहले, इंडिविजुअल। पहले एक एक करके सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे, एक एक करके सेट बनाएंगे, उसके बाद दो दो करके बनाएंगे सेट, फिर तीन तीन करके सेट बनाएंगे, फिर चारों को एक साथ लेके सेट बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो 1,3 है, तो पहले क्या करेंगे 1,3 को, इसको क्या करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ क्लोज, ओपन और क्लोज नहीं करते, इसकी हमेशा अकेला ही रहता है ऐसे। फिर 1,3 एक तरह से हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट को पहले क्या बोल रहा है, सबसेट होने के लिए पहले उसे खुद एक सेट होना पड़ेगा। तो सेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,3 को, ये अभी हमारा क्या एलिमेंट है, तो एलिमेंट को सबसेट होने के लिए पहले इसे एक सेट बनना पड़ेगा। तो बना दिया हमने। फिर क्या करेंगे, 1,4 को भी हमने ऐसे ही एक क्या कर दिया, हमने आराम से उसको एक तरीके से सेट बना दिया हमने यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ से आ जाएंगे 2,3, तो 2,3 को भी हमने क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। अभी फिलहाल क्या है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को हमने पहले जब तक सेट नहीं बनाएंगे तब तक वो सबसेट नहीं हो सकता है। तो पहले वहाँ पर बना देंगे। फिर 2,4 सभी का हमने इंडिविजुअल तरीके से यहाँ पे क्या बना दिया, सेट बना दिया, एक एक करके इंडिविजुअल। अब दो दो का बनाएंगे एक साथ। तो चलिए दो दो को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो को बनाने के लिए तो पहले लिखेंगे 1,3, फिर 1,4, तो दो दो को बना दिया, और ये दो दो को बना के एक सेट बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे, तो 1,3, 2,3, क्योंकि 1,4 के साथ तो हमने कर दिया पहले। अब 2,3 के साथ हो गया, तो फिर इसका इसके साथ। ठीक है, ये पहले सेट बना देते हैं, पहले इसका सेट बन गया। फिर 1,3, 2,4 इसके साथ भी सेट बन गया। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो इसका बनाएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1,4, 2,3 एक सेट बन गया। फिर 1,4, 2,3 के साथ तो हो गया इसका। अब इसका इसके साथ 2,4 के साथ बनाएंगे। ये दो दो भी बन गया यहाँ पे, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 2,3, फिर 2,4 करेंगे यहाँ पे। इसके साथ भी सेट बना दिया। तो एक एक हो गया था पहले, एक एक हो गया, एक एक कर दिया था, फिर दो दो को बनाया, दो दो को बना दिया। अब क्या करेंगे, तीन तीन का एक साथ बनाएंगे। तो पहले इन तीनों का एक साथ बनाएंगे। तो चलिए तीन तीन का एक साथ बनाते हैं यहाँ पे। तो तीन तीन का एक साथ बनाएंगे तो मतलब पहले ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो 1,3, फिर 1, फिर इसके बाद 1,4, फिर 2,4
3, ये 3 बना दिया हमने एक 3 के साथ, तो 3 हो गया, इसका एक साथ बना दिया। फिर इन तीनों का एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का एक साथ, तो 1, 4, फिर 2, 3, फिर 2, 4, इसके साथ हमने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो पहले काउंट करेंगे कि टोटल हुआ कितना। ठीक है, तो हमें कितना दिखाना, 16 दिखाना है टोटल इसमें सबसेट होने के लिए 16। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, टोटल मिला के 6 है। फिर 7 8 9 10, फिर 11 12, फिर 13, ये हमारा कितना हो गया, 13 हो चुका है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे यहाँ पे कि टोटल कितना कितना हो रहा है। यहाँ पे 13 हो गया। अब हमें कितनी जरूरत है, 3 और की जरूरत है। तो 3 हमारे कहाँ से मिलेंगे भाई भैया, देखो ये 3 का तो हो गया इसके साथ, फिर इसका 3 के साथ हो जाएगा। अच्छा 1,3 लिखा हमने, अच्छा हाँ, अभी एक काम करते हैं, ये 1,3 के साथ इसका तो बना दिया, फिर 1,3 का अब क्या करेंगे, हाँ 3 3 का बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 हो गया एक साथ। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ के अब इन तीनों को एक साथ रखेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इन तीनों को साथ रखेंगे, तो 2,3 2,4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हमने अभी 1,3 निकाल के यहाँ पे करते हैं 1,3, क्योंकि अब मैंने क्या किया था, पहले 1,3 1,4 2,3 किया था। अब मैंने यहाँ से 1,4 को निकाल दिया, अब इसका इन दोनों के साथ मिला के 3 बना दिया, ये 2 3 हो गया। यहाँ से हमारा काम खत्म। तो ये हो गया हमारा 13। फिर 14 कैसे बनेगा, इसी तरीके से 14 है ना, ये 3 हो गया। अब फिर इसके साथ बनाएंगे, ये 3 हो जाएगा। फिर इसका बनाएंगे इसके साथ 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ठीक है, ये एक बना लिया 3 के साथ, तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और अभी भी 2 घट रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि हाँ हमारा क्या छूट रहा है कि 1,3 का पहले इन तीनों साथ किया था, तो ये हमने बना दिया। फिर इसके बाद क्या किया, इसको निकाल दिया, तो फिर इन तीनों साथ किया। ठीक है, अब एक तो तरीके से और क्या कर सकते हैं कि ये तीनों को रख के हमने क्या था, तो अब ये लेंगे और ये ले लेंगे, पहले ये छूट रहा है हमारा, तो ये कर देंगे कैसे, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1,3। ठीक है, फिर 1,4 आएगा, 1,4 ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 2,4, तो ये भी एक तरह का सेट हो गया, यहाँ पे बन गया हमारा। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और 16 होने के लिए एक और क्या होता है कि टोटल मिलाकर 4 का एक और सेट बना देंगे एक साथ, क्योंकि कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है। ये चैप्टर सेट में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साथ लिख देंगे 1,3 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। तो अब देखिए टोटल मिला के 16 हो जाएंगे आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 16, तो 16 हो गया आपके यहाँ पे। समझ रहे बात को? तो ये आपको एक तरह से बनाना पड़ेगा। तो स्किल सेट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सेट नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको ये सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों, क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 इफ x, 1 y, 2 और z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। मतलब कहने का मतलब क्या कि a में कितने एलिमेंट है इन्होंने दे रखा है, b में कितने एलिमेंट है इन्होंने दे रखा है, और साथ में ये भी दे रखा है कि एक कार्टेशियन जो प्रोडक्ट निकालेंगे दो सेट का a एंड b का, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से इन्होंने कुछ का ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर बनता है सारा का सारा ऑर्डर पेयर क्या इन्होंने नहीं लिखा है, कुछ तो ऑर्डर पेयर लिखा है यहाँ पे, क्या कुछ का ऑर्डर पेयर इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑर्डर पेयर नहीं लिखा हुआ है, कुछ का उन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। फाइंड A and B where x, y and z are distinct element, मतलब x और y जो है कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड करना है आपको कि A सेट में क्या एलिमेंट होगा और B सेट में क्या एलिमेंट रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान थोड़ा दीजिएगा आराम से, तो समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आपको तो पता है कि यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है,
तो नंबर ऑफ ए यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है 3, नंबर ऑफ बी दे रखा हुआ है 2, ओके। और इन्होंने क्या किया, बताया हुआ है कि ए क्रॉस जो बी है, ओके, इनका जो ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है, क्या ऑर्डर पेयर रहा होगा वो क्या क्या है, इसमें से x, 1 और y, 2 और z, 1 और भी है ऑर्डर पेयर, ठीक है, और भी ऑर्डर पेयर है, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं दे रखा हुआ। इन्होंने कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है इतना, ठीक है। अगर पूरा दिया रहता तो अच्छा बात था, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं है, चलेगा, हमें मालूम होगा क्यों, क्योंकि भाई देखो हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ 3 पता है। और आपको मैंने, चलिए नंबर ऑफ, मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया था इसमें क्या प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पी मान लीजिए m दिया है, नंबर ऑफ q अगर मान लीजिए वो कितना दिया हुआ है, वो n दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, इसको मान लीजिए कैपिटल से कर देता हूं मैं q, तो नंबर ऑफ p क्रॉस q कैसे निकालते थे यहाँ पे, m इंटू एन, m क्या होता था इसका एलिमेंट, और n भी क्या था इसका, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितना है, और m भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन p में कितना है। तो नंबर ऑफ अगर p क्रॉस q की बात करें तो m इंटू एन, मतलब इसका प्रोडक्ट हो जाता था, दोनों का एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता था यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे क्या कि ठीक है, अगर हम ए का अगर निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, भाई ए सेट में कितने एलिमेंट हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो पता है आपको कि भाई कुछ तो ऑर्डर पेयर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, मतलब एलिमेंट दे रखा हुआ, कुछ तो ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है। तो आपको पता है कि जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है बिलोंग करता है ए को, और जो दूसरा जो एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, वो सेकंड जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, दूसरे सेट को, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये जो बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को करेगा, ए को करेगा, करेक्ट है। और जो सेकंड जो है आपका 2, वो किसको बिलोंग करेगा, वो करेगा बी को। उसी तरीके से अगर देखा जाए थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करेगा, तो ए को, और ये जो सेकंड एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो यहाँ से कुछ हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि भाई ए का जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, x है यहाँ पे, फिर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, y है, फिर यहाँ से z उठा लेते हैं, ठीक है। और b का देखेंगे तो क्या है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है ना, और फिर से 1 आ रहा है। तो 1 हम क्या कर रहे हैं, आप इस सेट में रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि नंबर ऑफ, अगर यहाँ से बात किया जाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए कितना होगा, तो भाई 3 इंटू टू 6, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए आपका निकल के आ गया, यहाँ से 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बोला था 3, ए का यहाँ पे 3 आ गया एलिमेंट, बी का एलिमेंट कितना होता था 2, तो 2 का एलिमेंट मतलब कितना आता है, 1 1 हो गया, 1 2 एलिमेंट यहाँ भी आ गया आपका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, टोटल ऑर्डर पेयर अगर इसका बात करते हैं ए क्रॉस बी का, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितना था, 6 आता था, 6 में से इन्होंने कितना दिया, 3 दे रखा हुआ है, तो 3 और आगे निकल सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं दिया तो हमें क्या करना, सिर्फ ए का एलिमेंट बताना था कि ए में एलिमेंट क्या होगा, बी में क्या एलिमेंट रहा होगा, तो यही 1 2 रहा होगा और ए का XYZ रहा होगा। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बता दिया आपको समझ में कि भाई आउट ऑफ 6 ऑर्डर पेयर में से इन्होंने 3 ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है, बस आपको समझाने के लिए बताया था ये, बस अगर देखा है तो ऐसा सिर्फ यहीं तक होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब क्या है, उसमें 2 सेट है ए, और दोनों सेट का नाम क्या कर दिया इन्होंने, एक ही लेटर से डिनोट कर दिया, ए और ए से, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बता रहा है यहाँ पे कि उसमें जो एलिमेंट्स आ रहा है वो कितने हैं, 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया कि भाई उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर जो बनने वाला है वो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9 बनेगा, उसको ऑर्डर पेयर को हम लोग एलिमेंट से समझ सकते हैं, ये आपको पता है। Among which are found, उसमें से ऑर्डर पेयर क्या क्या बन रहा है, उसमें से जो पूरा ऑर्डर पेयर बनेगा इन्होंने उसमें से 2 का ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था, पूरा नहीं दिया हुआ था, कुछ ऑर्डर पेयर दे रखा था, तो हमको उसमें से समझ के हम लोग ने बना लिया था। यहाँ पे भी 2 दे रखा हुआ है ऑर्डर पेयर, एक ये और एक ये दे रखा, और भी ऑर्डर पेयर होंगे शायद, लेकिन हमें वो पता नहीं है, 2 गिवन दिया हुआ है। तो फाइंड द सेट ए, तो ए में कितने एलिमेंट है, मतलब उसका सेट बताइए, सेट क्या होगा, उस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो फाइंड सेट ए बताना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ले बात कर ही दिया, क्या बात कर दिया भाई कि हमने क्या बताया था कि भाई ए क्रॉस ए का सारा यहाँ पे क्या आपका ऑर्डर पेयर नहीं दे रखा हुआ है, सिर्फ 2 ही दे रखा हुआ है, ये और ये 2 ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है।
तो हमने क्या किया, और अभी आगे हो सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं, तो वही चीज़ इन्होंने क्या किया, जो पता नहीं वही आपको यहाँ पे बताना है। तो जो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर जो बन सकते हैं जो है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलिए बता देंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ गिवन क्या है, पहले देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कि गिवन क्या है इसका भाई देखेंगे। तो गिवन क्या दे रखा है कि भाई नंबर ऑफ जो है ए क्रॉस ए का वो कितना है, इसमें ऑर्डर पेयर है या एलिमेंट्स है, तो 9 है यहाँ पे। तो ए कितने, ए में सेट में कितने एलिमेंट्स है भाई, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। सेपरेट अगर ए सेट के बात किया जाए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तभी तो दोनों का करेंगे ना। जब ए का पता हो इसका भी पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, और जबकि दोनों एक ही के साथ डिनोट किया गया लेटर से, तो पता ही नहीं हमें भाई, है ना। जैसे हम नंबर ऑफ पी निकालते थे पी का, तो अगर एम एलिमेंट है, नंबर ऑफ क्यू का अगर बात करें एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऐसे निकालते थे ना पी क्रॉस क्यू। तो क्या करते थे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे इसको, तभी तो पता था नंबर ऑफ पी इंटू क्यू क्या है। तो इसमें भाई हमको नंबर ऑफ पी मतलब नंबर ऑफ ए का कितना एलिमेंट है हमको पता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक जगह पे एक्स, क्योंकि हमको पता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वाला भी क्या है, ए ही के नाम से है, तो उसको क्या करेंगे ए से एक्स से, जब एक्स माने तो उसको भी एक्स ही मानना पड़ेगा। तो चलिए, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब m इंटू एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हमें रिजल्ट यही मिलेगा। तो मतलब क्या, नंबर ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ किस से, नंबर ऑफ ए से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सोच के बताइए, नंबर ऑफ ए मिलेगा, ए इंटू ए का, इसका जो मल्टीप्लाई करने वाला जो एलिमेंट आएगा वही तो इसके बराबर होगा ना, सीधी सी बात है। तो यही चीज याद रखिए यहाँ पे, इसको करना है ये। तो नंबर ऑफ ए क्या है, हमने एक्स माना हुआ है, तो ये एक्स हो गया। ये क्या है नंबर ऑफ ए, ये भी एक्स है। नंबर ऑफ ए इंटू ए कितना है, 9 है, तो 9 रख दीजिए यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब स्क्वायर कैसे हटाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो एक्स इधर बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स और 3 इंटू 3, यही होगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसमें से क्या होगा, 2 में से एक बाहर आएगा, स्क्वायर रूट में से एक बाहर, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें से प्लस माइनस 3 एक बाहर आएगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक्स का जो है जो एलिमेंट जो है पॉजिटिव एलिमेंट तो आएगा, लेकिन कभी भी एलिमेंट जो है निगेटिव में हो सकता है क्या, कभी भी यहाँ पे, ठीक है, कभी भी यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग 3 लेंगे, समझे बात को। क्या -2 एलिमेंट होगा क्या, एलिमेंट बोले तो कोई एक ना एक ऐसा, मतलब एक है, ये एक एलिमेंट हो सकता है। तो इसका निगेटिव एलिमेंट कैसे निकालेंगे भाई, इसका निगेटिव एलिमेंट नहीं निकाल सकता ना पेन का, जैसे एक पेन है, अब निगेटिव पेन कैसे होगा आप ही बताइए, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव में निकालेंगे तो पॉजिटिव में मतलब 3 एक है, इसमें एलिमेंट कितना होगा, 3 एलिमेंट है भैया। निगेटिव में एलिमेंट कैसे जा सकता है, कुछ भी ना हो उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं, 5 सेट बोल सकते हैं, अगर कुछ भी एलिमेंट ना हो तो वो चलता है। कि निगेटिव कैसे बता सकते हैं भाई, उसका नहीं बता पाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव में तो 3 होगा। तो ये तो पता चला कि भाई जो ये है नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे, ये तो हमें मालूम चला कि भाई ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या हुआ हमारा, यही हुआ ना कि 3 हो गया, मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट होंगे, ये तो श्योर शॉर्ट है। कितने होंगे एलिमेंट उसके अंदर, सेट ए सेट के अंदर 3 होंगे। तो चलिए कौन कौन सेट में एलिमेंट है देखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से देखिए ऑलरेडी ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर एक तो -1, 0 दिया हुआ है और एक 0, 1 दिया हुआ है। तो अब बताइए जो फर्स्ट एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, ए को। तो चलो भाई लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, किसको बिलोंग करेगा, ए को। ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, -1 लिख देते हैं। फिर इसका भी जो सेकेंड ऑर्डर पेयर का भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 0। और एक बात, जो सेकेंड जो एलिमेंट है वो भी किसका है, ए का ही तो है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है, एक ए है, ए भी ए है। तो जो सेकंड ऑर्डर वाला भी जो एलिमेंट होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, ए को ही करेगा। सेकंड ऑर्डर पेयर वाला जो एलिमेंट होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, ए को ही करेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी नहीं है, कहीं नंबर ऑफ बी नहीं है, नंबर ऑफ सी नहीं है, उसी नंबर ऑफ बी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। मतलब डबल रोल वाली बात है, ट्रिपल रोल वाली बात जो तुमने पहले समझ रखा है, ट्रिपल रोल। तो यहाँ पे क्या है, डबल रोल की बात है। तो डबल रोल की बात है मतलब ये 2 बार आ रहा है, तो ये वाला भी एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, इसको ही करने वाला है। ये वाला भी किसको बिलोंग करने वाला है, इसको ही करने वाला है। बात आगे होगी खोपड़ी में, खोपड़ी में बात घुसी। हाँ,
ठीक है। तो चलो, तो ये ऑलरेडी क्या करेगा, ये भी किसको बिलोंग करेगा भाई, ये भी किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को ही करेगा बिलोंग, है ना, ए सेट को ही बिलोंग करेगा। और ये वाला जो 1 है किसको बिलोंग करेगा, ये भी इसको ही करेगा। तो ऑलरेडी चूंकि हमने ये वाला 0 इस पहले ही हम लोगों ने क्या कर रहा है, लिख रखा हुआ है, तो रिपीट ही करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये 1 भी इसको कर रहा है, इसलिए हम लोग 1 लिखेंगे। तो चलो भाई, ये बात तो हो गया कि भाई नंबर ऑफ क्या हो गया, ये 3 एलिमेंट जो ये 3 आ रहे थे, ये 3 आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका आराम से एक क्रॉस से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है क्या कि भाई अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो ए का एलिमेंट यहाँ पे ए ऐसा आया, यहाँ से भी ए ऐसा आया, है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे -1 0 1, ये भी ए सेट है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ए सेट, क्योंकि डबल रोल की बात है, डबल रोल हो रहा है यहाँ पे, -1 0 1। तो सीधी सी बात है, अगर हम करने गए यहाँ पे तो क्या होगा, -1 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, सीधी सी बात है। फिर 0 का इसके साथ, ये माइनस है याद रखिएगा, 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ। फिर अब लिखेंगे क्या, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, ऐसा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका हम बनाएंगे क्या, अब यहाँ पे देखते हैं ए क्रॉस ए का, यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले -1 का -1 के साथ, -1 का -1 के साथ हो गया एक, फिर -1 का 0 के साथ, तो 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, 0 का -1 के साथ, 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। फिर 1 का माइनस के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, ठीक है। तो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा निकलेगा यहाँ से, आगे बात समझ में, टोटल ये निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको निकालने, रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग, क्योंकि इन्होंने 2 तो ऑलरेडी ऑर्डर पेयर दे रखा हुआ है, ये और ये दे रखा हुआ है। इस सेट में क्या है, -1, 0, तो -1, 0 देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, इसे यहाँ से हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा, हमसे पूछ रहा है रिमेनिंग बताइए इसके और इसके अलावा। तो इसके अलावा मतलब ये मैंने हटा दिया यहाँ से, इस ऑर्डर पेयर में से। अब 0 1 की बात हो रही है, तो 0 1 कहाँ है, यहाँ पे हमारा, इसे भी क्या करेंगे हम लोग निकाल के बाहर हटा देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बनेगा क्या, ऑर्डर पेयर, तो हमारा रिमेनिंग ऑर्डर पेयर क्या है, यही है, देख लीजिए, है ना, 3 3 9, तो टोटल कितना ऑर्डर पेयर आते, 9 आते। तो 1 2, पहले क्या था, इसमें भी था पहले एक, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक था 6 7 8 9, तो 9 में से क्या किया मैंने, 2 निकाल दिया, एक ये, क्योंकि ऑलरेडी 2 हमारा यहाँ पे है पहले से, इसलिए हमने रिमेनिंग जो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा ऑर्डर पेयर, ये हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन की घंटी जो है उसको प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही आपको ये वीडियो, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी, और आप लोग यहाँ पे ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट का लुत्फ उठाते रहेंगे और अपने अपने क्लास में टॉप करते रहेंगे, समझ रहे बात को। तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी भी प्रेस कर दो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय जय।